भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। दो गरीब बच्चे थे, बुंदेलखंड के थे। उनके मन में भी लगता था कि हम भी सम्मेद शिखर की वंदना करें, पूजा करें, अर्चना करें, लेकिन निर्धनों को कहाँ मिलता है इतनी दूर जाना। पहले का समय बैलगाड़ियों में महीनों की यात्रा होती थी। जो भी सम्मेद शिखर जाता था मालूम है, ऐसे नहीं जाते थे आज की तरह कि अभी अपन गए नहीं और रिटर्न का टिकट साथ में लेकर के गए हैं। बोले कब? बोले जाना तो 15 को है, लेकिन 20 का रिटर्न टिकट पहले देखो। तो आदमी जाने से पहले लौटने के भाव बना लेता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले के लोग जब जाते थे ना सम्मेद शिखर, तो पूरा गांव एकत्रित हो जाता था। पूरे गांव के लोग माला लेके खड़े रहते थे, श्रीफल लेकर के खड़े रहते थे कि भाई तुम्हारे पुण्य का उदय है, तुम जा रहे हैं लेकिन हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जो शिखर जी जाता था वह पूरे परिवार में अपने सब बच्चों को बिठाता था और कहता था ये दुकान तू संभालना, ये वाला व्यापार तू संभाल लेना, ये वाला मकान तू संभाल लेना। पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे महीनों की यात्रा है, पुण्य उदय हुआ है, हम लौटेंगे या नहीं इसका कोई पता नहीं है। बैलगाड़ियों पर जाते थे, वापिस भी आएंगे कि नहीं आएंगे। तो जो भी शिखर जी जाता था ना, वह लौटने की भावना से नहीं जाता था। वह कहता था गए तो फिर गए, लौटेंगे इसकी कोई गारंटी। इतनी पवित्र भावना लेकर, सभी परिवार से क्षमा मांगकर, सभी परिवार को उनकी जिम्मेदारियां सौंपकर फिर वह भाव सहित सम्मेद शिखर की वंदना करता था। उसके लिए लिखा था कि एक बार वंदे जो कोई, ताही नरक पशु गति नहीं होई। लेकिन आज का जमाना बदल गया। फास्ट ट्रेन में जाते हैं, गाड़ियों में जाते हैं, हवाई जहाज भी जाने लगा है, सब जाते हैं फास्ट, सर पटका यूं यूं किया और बैठे रिटर्न टिकट में वापस। यहीं से डीलक्स रूम बुक हो जाता है। हमारा रूम की व्यवस्था अच्छी होना चाहिए, रुकने की व्यवस्था अच्छी हो। अरे पागलो, तुम तीर्थ के दर्शन गए हो या किसी शादी विवाह में गए हो? वहाँ जाने के बाद सुविधाएं मांगते हैं, धर्म नहीं मांगते। इसलिए अपने लिए नहीं है कि एक बार वंदे जो कोई, उसके लिए है कि जो जाता है फिर लौट करके। आचार्य विमल सागर महाराज सोनागिर से विहार किए। सोनागिर उनके प्राणों से प्यारा था। महाराज सबसे ज्यादा सोनागिर में रहते थे। एक दिन उन्होंने पिच्छी उठाई और बोले चलो सम्मेद शिखर चलते हैं। महाराज का विहार हो गया। एक श्रावक ने पूछा कि महाराज अब शिखर जी से वापिस कब लौट करके आओगे? विमल सागर महाराज ने उसके कंधे पर हाथ रखा, वात्सल्य भाव से कहा कि पागल क्या पूछ रहा है? बोले वापिस कब आओगे? महाराज ने कहा शिखर जी से कोई लौट कर आता है क्या? जो गया वो चला जाता है। मैं ऐसी जगह थोड़ी जा रहा हूं जहां से लौट के वापिस आना पड़े। मैं तो इसी भाव से जा रहा हूं कि गए तो फिर। मालूम है शिखर जी जाओ तो पहले गया स्टेशन पड़ता है ना? मालूम है उसका मतलब है कि गया तो फिर गया, अब लौट करके नहीं आना। आचार्य विमल सागर जी महाराज गए, फिर लौट करके वापिस नहीं आए। सम्मेद शिखर में ही उन्होंने समाधि संथारा लेकर अपने जीवन को धन्य कर लिया। अपनी मानवता, मुनीता, मुनित्व को उन्होंने सार्थक कर लिया। तो दो बच्चे बुंदेलखंड के थे, बड़े निर्धन थे, बड़े गरीब थे। पता चला कि नगर सेठ सम्मेद शिखर की वंदना को जा रहा है। बच्चों ने कहा अपनी माँ से, माँ हम भी जाएंगे सम्मेद शिखर। माँ ने कहा बेटा अपन निर्धन, अपन गरीब, अपने पास इतना राशन भी नहीं कि महीनों की यात्रा करें, अपने पास बैलगाड़ी भी नहीं कि अपन जाके भगवान की वंदना करेंगे। तो क्या करें माँ, हमको जाना है। तो कैसे जाओगे?
यहीं से भाव वंदना कर लो। अपने भाग में सम्मेद शिखर देखना नहीं लिखा हुआ है। बच्चों ने कहा जिद्दी थे, माँ हम तो जाएंगे जाएंगे। तो माँ ने कहा कि कैसे भेजूं इनको। सेठ जी से बात की, सेठ जी हमारे 2 बच्चों को सम्मेद शिखर की यात्रा करा देना। सेठ ने कहा चल हट बुढ़िया, कहाँ ले जाऊंगा। अरे बोले ले जा, बड़ी भावना है बच्चों की, क्या करेंगे इनको, कहाँ बैलगाड़ी में रखूंगा। बोले सेठ जी ऐसा रख लो कि ये दोनों बच्चे तुम्हारे जूठे बर्तन साफ कर देंगे, झाड़ू पोछा कर देंगे, रास्ते में कई जगह भोजन बनाना पड़ेगा, पानी भर करके ले आएंगे कुओं से, खाना बना देंगे, बर्तन धो देंगे, शाम को तुम्हारा बिस्तर लगा देंगे। हमारे पास पैसा तो नहीं है। सेठ ने कहा कि चलो यार, मुफ्त में कोई नौकर मिल रहा है, क्या दिक्कत है, 2 वक्त की रोटी तो देना है, ले चलेंगे इसको। बच्चों से पूछा, बच्चों ने कहा हम तुम्हारे दास बन करके रहेंगे, हमें सम्मेद शिखर के दर्शन करा दो। ले गए बैलगाड़ी में बिठाकर, खूब सेवा करते सेठ की, खाना बनाते, भोजन बनाते, सेठ के हाथ पैर दबाते, लालटेन जलाते, कांच पोंछते। पहले यही चलता था, लाइट आइट तो थी नहीं, रोज कांच काला हो जाए उसको पोंछना, मिट्टी तेल भरना, लाइट जला के लालटेन जला के रख देना, बैलों को घास खिलाते। महीनों में पहुंचे सम्मेद शिखर। जैसे ही पहुंचे तो सेठ ने कहा सुनो रे बच्चों, हम लोग वंदना को जाएंगे, तुम पूरा काम करके रखना। बच्चों ने कहा कि सेठ जी हमको भी तो ऊपर टोंक पे जाना है वंदना करने, तुम कैसे जाओगे, ये यहाँ आ गए ना, बस यही सम्मेद शिखर है। पहले इतनी ज़्यादा धर्मशालाएं भी नहीं थी, सुविधाएं भी नहीं थी। दोनों बच्चों ने कहा पहले के समय मालूम है 2 बजे रात को चढ़ जाते थे सम्मेद शिखर लालटेन लेकर के। बच्चों ने कहा ऐसा करो, शाम को तो सेठ जी भोजन करते नहीं है, जल्दी से दिन में भोजन करा के अपन दोनों रात में ही वंदना कराएंगे। जब सेठ जी के जाने का समय होगा तब अपन उतर के पहाड़ से नीचे। कैसी भावना उनकी रही सम्मेद शिखर की वंदना की। एक बार तो दर्शन जरूर करेंगे, एक बार तो चरणों को जरूर छुएंगे। जहाँ से इतने इतने मुनियों को मोक्ष हुआ है, मेरी जैनत तो मेरा सार्थक सफल हो जाएगा। दोनों चले, छोटे छोटे से बटकू जैसे चले जा रहे हैं, छोटे छोटे, हाथ में कुछ नहीं, चावल चढ़ाने को पैसा नहीं, चावल थे नहीं। माँ ने ज्वार रख रखी थी, झोली उठाई, ज्वार ली और जाकर के चढ़ा करके और 2 बजे से पहले पहले उतर के नीचे आ गए। आके सेठ जी की सेवा की, फिर सेठ जी के काम भी करना थे। सेठ जी गए, नगर सेठ थे, पैसे वाले थे, पहले वंदना हम करेंगे जाकर के, पहला नंबर हमारा आएगा। जैसे ही पहुंचे तो क्या देखते हैं सेठ जी कि हर वेदी पर हीरे मोती चढ़े हुए हैं। सेठ ने कहा इतना बड़ा सेठ कौन हो गया इस धरती पर, जो भगवान को चावल नहीं मोती चढ़ा करके जा रहा है। सब बेटों पर देखा, मोती ही मोती चढ़े हुए हैं। सेठ ने कहा जरूर कोई मेरे से भी बड़ा सेठ इस धरती पर है। दूसरे दिन गए, फिर मोती चढ़े मिले, तीसरे दिन गए, फिर मोती चढ़े मिले। सेठ ने नीचे देखा मधुवन में कि ऐसा कौन आदमी है जो मोती चढ़ाता है। पूरे मधुवन में चर्चा हो गई कि मोती कौन चढ़ाता है, इतना धनपति कौन है, कोई बताने को तैयार नहीं। अब दोनों बच्चों को भी नहीं पता है कहाँ के मोती, हम तो ज्वार चढ़ा करके आते हैं। पता किया, बोले पता करो कौन सेठ है, कमेटी बैठी, पता किया, कुछ भी पता नहीं चला कि मोती कौन चढ़ा के जाता है। एक दिन सेठ ने कहा रात डाक बंगले पर ही ऊपर ही रुकूंगा, देखता हूं कौन आता है यहाँ मोती चढ़ाने। कोई बोला देवता आते होंगे स्वर्ग से वंदना करने को, बोले नहीं आज तो मैं कंफर्म करके रहूंगा। रात को फिर जैसे ही दिन ढला, दोनों बच्चे ज्वार की पोटली लिए चले। सेठ पीछे पीछे जा रहा, हो क्या रहा है, ये छोटे छोटे से बच्चे जाते कहाँ है। पीछे पीछे गए, जाकर के देखा ज्वार के दाने रखे और सेठ पीछे से लालटेन लेकर आया। क्या देखते हैं, मोती। अरे इन बच्चों के पास मोती कैसे आया। पकड़ा सेठ ने, इधर आ, कहाँ से चुराए ये मोती। बोले देखो हमारे पास मोती नहीं है सेठ जी, हम तो गरीब हैं, निर्धन हैं, हमारे पास तो चावल भी नहीं है, ये ज्वार है जो हम चढ़ाते हैं। सेठ ने कहा चढ़ा ज्वार।
जैसे ज्वार वेदी पर रखते ज्वार मोती में परिवर्तित हो जाया करती थी। सेठ तो रह गया देखकर, ये सम्मेद शिखर वाले सावलिया पारसनाथ, मेरे चावल मोती नहीं बन रहे हैं और इन गरीबों के चावल मोती बन रहे। बाबा स्वीकार कर रहे हैं, चंदा प्रभु टोंक, पारसनाथ टोंक। सेठ ने पूरी वंदना बच्चों के साथ की, जहां जहां की वहां वहां मोतियों के ढेर लग गए। भगवान ने वो अतिशय दिखाया सम्मेद शिखर का। मालूम है वो दोनों बच्चे कौन? आज बुंदेलखंड में जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, बड़े बड़े जो सोनागिर आदि में जो जगह जगह आप जाके देखो, विशाल विशाल मंदिर खड़े, विशाल विशाल प्रतिमाएं, ये कोई नहीं, वो दो बच्चे हैं जिनका नाम भूदेव और भजदेव के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने धन एकत्रित करके बुंदेलखंड में मंदिरों का निर्माण किया। भाव सहित जो वंदना करता है ना, भगवान उसके साथ हो जाया करते हैं। कौन कहता है कि धन और पैसे से भगवान मिला करते हैं? भक्ति के भाव से भगवान प्राप्त हुआ करते हैं। ऐसी पवित्र भावनाएं जो पहले के लोगों में थी वो आज दिखाई नहीं देती है। सम्मेद शिखर की पवित्रताएं खत्म हो गई, पर्यटक स्थल बन करके खड़ा हो गया। मौज मस्ती के लिए लोग जाते हैं, मुंह में मसाला दबा कर लोग जाते हैं, जूते चप्पल पहनकर पर्वत पे चढ़ जाते हैं। पहले के लोग ऐसे नहीं थे, जब तक वंदना ना हो जाए तब तक मुंह में पानी नहीं डाला करते थे। अब तो जगह जगह नींबू शरबत चाहिए, जगह जगह खाने पीने को चाहिए। ऐसे लोगों को शिखर जी की वंदना का फल प्राप्त नहीं हुआ।